नमस्कार दोस्तों, फुलवारी में आप सबका स्वागत है। फुलवारी में आज प्रस्तुत है कहानी स्वर्ग नर्क। तो आइए शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, तुमने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ना तो स्वर्ग लेकर जा रहा हूँ और ना ही नर्क। मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने हमेशा से स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने अपने पूरे जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में औरत ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिख रहे थे। बुजुर्ग औरत उन लोगों की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उसने एक आदमी से पूछा, आप सब लोग दुखी और परेशान क्यों हैं? क्या बात है? वह आदमी बोला, दुखी ना हो तो क्या करें? हम जब से यहाँ आए हैं हमें खाने को कुछ भी नहीं मिला। हम सभी भूख से बेहाल हैं। भूख से हम सबकी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक बहुत बड़ी कढ़ाई पर पड़ी, जो लोगों के कद से लगभग 50 फीट ऊंचाई पर थी। उस पर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। कढ़ाई से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस कढ़ाई में क्या है? आदमी ने मायूस होकर कहा, ये कढ़ाई हमेशा स्वादिष्ट हलवे से भरी रहती है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें हलवा है? तो आप लोग ये हलवा खाते क्यों नहीं? भूख से तड़प क्यों रहे हैं? आदमी रोने लगा और बोला, कैसे खाएं? ये कढ़ाई इतनी ऊंचाई पर है, हम में से कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बुजुर्ग औरत को उन सब पर बहुत तरस आया। सोचने लगी, बेचारे, हलवे से भरी कढ़ाई इनके सामने है, पर ये खा नहीं सकते और भूख से तड़प रहे हैं। शायद प्रभु ने इन सबको यही दंड दिया होगा। अब यमराज और बुजुर्ग औरत आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग के गेट से ही बुजुर्ग औरत को लोगों के हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। अंदर जाकर देखा तो सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। महिला की नज़र स्वर्ग में भी ठीक वैसे ही 50 फीट ऊंची एक कढ़ाई पर पड़ी, जैसी नर्क में थी। उस पर भी वैसे ही एक बड़ा सा चम्मच लटका हुआ था। महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस कढ़ाई में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने बताया, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट हलवा है। बुजुर्ग महिला ने कहा, ये तो इतनी ऊंचाई पर है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को तो खाना मिलता ही नहीं होगा। आप सभी बहुत भूखे होंगे, पर आप सब लोग तो बहुत ही खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब तो इसमें से जी भरकर हलवा खाते हैं। तब औरत बोली, पर कैसे? कढ़ाई तो बहुत ऊंची है। व्यक्ति फिर बोला, तो क्या हो गया, कढ़ाई ऊंची है तो? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा और उससे एक विशाल सीढ़ी बनाई, और उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम उस कढ़ाई तक पहुँचते हैं और गर्मा गर्म हलवे का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। तब यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में ही सौंप रखा है। मनुष्य चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर के लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें हलवा हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल और दुखी हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों,
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।